राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से मिश्रित जो क्वेश्चन होंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जिस यहाँ जो है मैं 71 क्वेश्चन से शुरू करेंगे और 70 क्वेश्चन जो पिछले वाले वीडियो में हम जो है दिखा चुके हैं। तो आप जाइए पिछले वीडियो में 70 क्वेश्चनों को देखिए, और ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए विलंब न करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विश्व में तिल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत सेकेंड स्थान पे है, पहले स्थान पे चीन है। ठीक है, तो चीन के बाद जो है सेकेंड स्थान पे कौन है? तो भारत है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। ठीक है, और जो है माता से पाएगा 22+X। ठीक है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो कहेंगे सेरिब्रम। ठीक है, मस्तिष्क में जो है एक पार्ट पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। और उसी सेरिब्रम के वजह से जो है क्या होता है कि हम जो इत्र होती है वो तीखी गंध या सुगंध की पहचान हम कर पाते हैं। अगला है मूत्र दुर्गंध देता है, तो कहेंगे किसके कारण? तो कहेंगे यूरिया के कारण। ठीक है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, कहेंगे जो है मूत्र में पाया जाता है। ठीक है, अगला है श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो जब श्वसन क्रिया होता है तो उसमें से जो है ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, निर्माण होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं ऊर्जा निर्माण होता है। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो सिस्मोगोमैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद से जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं करता है? तो कहेंगे वृक्क। यानी कि जब हमारे कह सकते हैं कि रक्त में जब नाइट्रोजनी अपशिष्ट मतलब होता है खराब चीज। ठीक है, अपशिष्ट मतलब बेकार। तो जब ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाता है तब जो है यही वृक्क जो है काम करना क्या कर देती है? बंद कर देती है। कालजार ज्वर का संचरण होता है। कालजार जो ज्वर है किसके वजह से फैलता है? तो कहेंगे सिकता मक्खी को काटने से जो ये फैलता है। ठीक है, उसके बाद से मानव रक्त का जो रंग लाल होता है वो किसकी वजह से होता है? यानी कि रक्त का जो कलर होता है वो लाल क्यों होता है? तो कहेंगे हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है क्या होता है कि रक्त का जो रंग होता है क्या होता है? लाल होता है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, तो चलिए विलंब न करें और क्वेश्चनों को जो है अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? यानी कि जो कोई व्यक्ति वयस्क व्यक्ति होता है तो उसके दिल जो धड़कन जो धड़कती है उसकी स्पीड क्या होती है? तो कहेंगे 70 से 80 बार प्रति मिनट होता है। ठीक है, और एक स्वस्थ व्यक्ति जो है कह सकते हैं कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। लेकिन यहाँ वयस्क व्यक्ति की बात करें तो कहेंगे 70 से 80 बार हो सकता है। ठीक है, इसके बीच ही होता है। उसके बाद से ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो कहेंगे हृदय। तो आप कभी हॉस्पिटल में जाते होंगे तो ईसीजी आपको वहाँ पे जो मशीन दिखता होगा, तो उस जो है यंत्र द्वारा जो है कह सकते हैं कि हम क्या जांच करते हैं? हृदय की जो है गतिविधि को मापते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? यानी कि जब मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो जाती है तो उसमें इस्कीमिया उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इस्कीमिया बोला जाता है। और रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो कहेंगे हिपैरिन। ठीक है, अगला है कणिकाओं यानी कापर्सल के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? तो कहेंगे सीरम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रक्त में जो है दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटीन होता है और एक जो है उसमें रक्त होता है। ठीक है, तो जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं फिनोब्रिजोन बोलते हैं। ठीक है, फिनोब्रिजोन बोलते हैं। और इसमें जब उस रक्त से फिनोब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन होता है उसको जब निकाल देते हैं तो क्या बचता है? सिर्फ सीरम बचता है। ठीक है, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। तो जो रुधिर कैंसर जब हो जाता है तो उसी को बोला जाता है क्या? ल्यूकीमिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ल्यूकीमिया बोला जाता है। उसके बाद से अगली क्वेश्चन है
अगला कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो जब आरबीसी जब पुराना हो जाता है, ठीक है, तो वो जो है कहाँ नष्ट होता है, किस जगह पे? तो कहेंगे फ्लीहा, ठीक है, जिसको तिल्ली बोलते हैं। तो यहीं पे फ्लीहा में क्या हो जाता है, ये रक्त जो है नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसी को जो है फ्लीहा को ही क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल, यानी कि उसका जीवन काल लगभग कितना होता है, जो है आरबीसी का, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, चाहे लाल रक्त जो है कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो 100 से 120 दिन ये होता है। अगला है संक्रामक रोग RSARS का पूरा नाम क्या है? तो कहेंगे सर्वर एक्टिव रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो होमोसेपियंस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि मानव बुद्धिमान, ठीक है। होमो मीन्स होता है मनुष्य यानी मानव, और सेपियंस मीन्स क्या होता है, सोपियंस यानी सेपियंस मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, यानी जो जीवन रक्षक हार्मोन होता है उसे किसे कहते हैं? तो कहेंगे एड्रिनल को क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन बोला जाता है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। पत्तियों का रंग पीला होता है किसके कारण? तो कहेंगे कैरोटीन के कारण जो है पत्तियां का रंग जो है कैसा हो जाता है? तो कहेंगे पीला हो जाता है, ठीक है। अगला है पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण जो है कहलाता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस, ठीक है, याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। तो बिना प्रकाश संश्लेषण में जो है कभी भी पौधे अपना भोजन जो है नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में जो है कौन कौन जो है आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है? तो कहेंगे CO कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन होना चाहिए, जल होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। जब तक ये चारों जो है चीज़ें नहीं इसको मिलेगी तब तक वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो कहेंगे टाइलिन, ठीक है। तो आपके लार में जो है ये टाइलिन जो है हार्मोन्स एंजाइम जो है पाया जाता है, ठीक है। अगला एंजाइम की रचना होती है किससे होती है? तो कहेंगे अमीनो अम्ल से, ठीक है, यानी कि अमीनो अम्ल से जो है एंजाइम जो है क्या होता है, रचना होता है, ठीक है। यानी कि एंजाइम से जो है क्या बनता है? तो कहेंगे अमीनो अम्ल बनता है। अगला है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है, तो कहेंगे किस में? तो कहेंगे अमीनो अम्ल में, क्लियर है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो कहेंगे लाल रंग के प्रकाश में, ठीक है। तो लाल रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सबसे अधिक होती है, यानी कि जब जो प्रकाश का जब रंग लाल होता है उस समय ज़्यादा, तो उसी समय प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, यानी कि जब ऑक्सीजन निकलता है तो उसे उपचयन बोला जाता है, ठीक है। तो जब एक अपचयन और एक उपचयन होता है, ठीक है, तो उपचयन इसी को बोला जाता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन जब निकलता है तो उसे उपचयन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो कहेंगे जल से, हमेशा जल से ऑक्सीजन निकलता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है, यानी कि कह सकते हैं कि प्लाज्मोडियम परजीवी है और इससे जो है मलेरिया रोग का, ठीक है। तो मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का जो है कोई शुल्क नहीं लगता है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं और समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। तो मानव मूत्र में जो है क्या पाया जाता है? तो कह सकते हैं क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से सबसे छोटी जीवित कोशिका तो कहेंगे माइक्रोप्लाज्मा है। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो कहेंगे तंत्रिका तंत्र, जिसको बोला जाता है न्यूरॉन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कहेंगे एनीमिया, ठीक है। तो जब आपके शरीर में लौह की कमी हो जाएगी तो आपको जो है एनीमिया रोग जो है हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं कि यदि आप पालक उलक की मात्रा लेते हैं तो पालक उलक में जो है लौह की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो इससे एनीमिया से बचा जा सकता है। अगला है मानव त्वचा का रंग बनता है
तो जो मानव शरीर का जो त्वचा है उसका रंग आप देखते होंगे किसकी वजह से बनता है, तो कहेंगे मेलानिन। इसी मेलानिन के कारण जो है रंग जो है क्या होता है, बनता है हमारे जो है त्वचा का। और रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है, ठीक है। रक्त जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, वो जो है उसका नियंत्रण कौन करता है, तो कहेंगे अधवृक्क, ठीक है, जिसे बोला जाता है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। तो ये एड्रिनल ग्रंथि यानी अधवृक्क से नियंत्रण करता है। रक्त के थक्के जमने के कारण क्या है, तो रक्त का जो थक्का वो किसकी वजह से बनता है, तो कहेंगे ये आम्बिन से, ठीक है। और यही जब जब रक्त थक्का नहीं बनता है तो कौन सी कमी आ जाती है, तो कहेंगे विटामिन के की कमी की वजह से जो है रक्त का जो है थक्का नहीं बनता है। उसके बाद अगला है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है कि आपके शरीर में जो रक्त होता है उस रक्त तक जो है इस ऑक्सीजन को लेके जाने का कार्य करता है और ले जाकर उसमें क्या कर देता है, मिला देता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। उसके बाद से क्या करें, बच्चे का लिंग निर्धारित होता है, तो कहेंगे पिता के गुणसूत्र XY, ठीक है। पिता का गुणसूत्र क्या होगा, XY होगा। माता का जो है XX होता है, ठीक है। यानी मेल में होता है XY, फीमेल में होता है XX, ये बात याद रखिएगा। अगला ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है, तो ECG अभी आपको पीछे बताएं कि हृदय की गति को क्या करता है, दर्शाता है, बताता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं, ठीक है। तो इस्कीमिया अभी इसको पीछे बताया ही है आपको। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है, तो कहेंगे हिपैरिन, ठीक है। हिपैरिन काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला है रक्त रक्त रक्तक में पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है, तो कहेंगे लोहा, ठीक है। आयरन जानते हैं आप लोग, ठीक है, यही पाई जाती है। कटे हुए सेब पर भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित, तो कहेंगे जो कटा हुआ सेब होता है वो भूरा हो जाता है, वो किसके कारण होता है, तो कहेंगे आयोडीन की उपस्थिति में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है, ठीक है, भूरा किसके वजह से होता है, तो आयोडीन के उपस्थिति के कारण होता है। तो अभिक्रिया करता है तो वो आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको देखिए जाके, ठीक है। निम्नलिखित में से विलुप्त जो है जंतु प्रजाति है, तो कौन सी ऐसी जंतु जो इस समय विलुप्त हो चुकी है उसकी प्रजाति, तो कहेंगे डोडो पक्षी की जो है प्रजाति इस समय लुप्त हो चुकी है। कायिक जनन पाया जाता है, तो कहेंगे आलू में, ठीक है। यदि आप आलू के कई टुकड़े कर दें और कई टुकड़ों को करके आप उसको पुनः अगर उससे अगर उगाएं उसको, तो आप कह सकते हैं कि उससे बहुत सारे आलू क्या होंगे आपको प्राप्त होंगे। तो इसी को बोला जाता है कायिक जनन, ठीक है। अगला है कि नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। जब नर और मादा जब दोनों का जो युग्मक तैयार होता है तो उनके बीच क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है, ठीक है। और निषेचन के पर्याप्त ही जो कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का क्या होता है, किसी भी चीज़ का नहीं कह सकते हैं, तो कह सकते हैं बच्चे या चाहे कह सकते हैं बीज का जो है क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद से जो है एक लिंगी पुष्प है, तो कहेंगे मक्का क्या है, एक लिंगी पुष्प है, ठीक है। उसके बाद से श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो कह सकते हैं ऊर्जा उसमें निर्माण होता है, पिछले अभी बताएं, ठीक है। श्वसन में शर्करा का होता है, कहेंगे ऑक्सीकरण, क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है, तो कहेंगे अम्लीय माध्यम से, ठीक है। किसके माध्यम से, तो कहेंगे अम्लीय माध्यम से होता है। अगला है कि अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो कहेंगे फेलोपियन ट्यूब में होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो कहेंगे फीमेल में हमेशा पाया जाता है, ठीक है। ये बात अच्छे से आप याद रखिएगा, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसी फेलोपियन ट्यूब को की नस को यानी जो कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है, तो उसी को काट दिया जाता है, तो कह सकते हैं कि नसबंदी जो है हो जाती है महिलाएं, चाहे, ठीक है, महिलाएं जो है उसमें होती हैं। अभी आगे समझा रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, तो कहेंगे पुष्प क्रम, उसका पुष्प वाला भाग हम क्या करते हैं, खाते हैं फूल गोभी का, ठीक है। कोशिका शब्द का निर्माण जो है किसने किया, तो कहेंगे रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। कोशिका के जन्मदाता कौन है, कहेंगे रॉबर्ट हुक है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो कहेंगे डीएनए, ये डीएनए पर निर्भर करता है, ठीक है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए।
कोशिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो कहेंगे साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है। एंजाइम होते हैं तो कहेंगे प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम होता है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। ठीक है। तो लार ग्रंथि से जो है कह सकते हैं कि डायस्टेज एंजाइम जो है बनता है। ठीक है। अगला है कि आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो कहेंगे 29 है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, तो कहेंगे विटामिन सी। यदि आप मांसाहारी हैं, मांस का सेवन करते हैं, तो उसमें जो है विटामिन सी जो है नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है, तो कहेंगे विटामिन ए, जिसको बोलते हैं रतौंधी। ठीक है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो कहेंगे कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के दो मुख्य अपरूप होते हैं, कौन कौन, तो कहेंगे हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है। यदि आप तीसरा देखें तो तीसरा होता है कौन सा, फुलरीन होता है। क्या होता है, फुलरीन होता है। ठीक है। ये तीन इसके अपरूप होते हैं। ठीक है। मुख्य मुख्य रूप से दो ही को माना जाता है। ठीक है। होते तो तीन है लेकिन माना दो ही को जाता है। ठीक है। हीरा और ग्रेफाइट। उसके बाद से जो है सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है, तो कहेंगे 26.5% होती है। सूर्य में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी होती है, कहेंगे 2.5% होती है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, तो कहेंगे क्रोड कहलाता है। ठीक है। तो यानी कि जो सूर्य का जो मध्य पॉइंट होता है, उस मध्य पॉइंट को कहते हैं क्रोड। उसके बाद से शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है कौन होती है, तो कहेंगे फीमर की होती है। ठीक है, फीमर। आज सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है, तो कहेंगे कान की। ठीक है। उसके चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन अगर 600 न्यूटन है, तो उसका चांद पर वजन कितना होता है, कहेंगे जो है 100 न्यूटन होगा। क्योंकि जानते हैं कि जो वजन चांद पर क्या रहेगा होगा, तो देखिए पृथ्वी का वजन जो होता है तुरंत वहाँ जाता है तो वहाँ 1/6 भाग हो जाता है, यानी कि 1/6 हो जाता है। तो बताइए अगर आप 600 न्यूटन का अगर 1/6 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। तो आपका जो है वहाँ पे वजन आपका आभास नहीं होगा। ठीक है। तो वहाँ पे जो है 600 यानी न्यूटन था, यहाँ पे पृथ्वी पे, तो वहाँ पे 100 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद से सोना का अपेक्षित घनत्व तो क्या होता है, तो कहेंगे 19.30। ठीक है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है, कहेंगे स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन होता है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो कहेंगे ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, ट्यूबेक्टॉमी। इसी को जो है क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, तो महिलाएं क्या हो जाती हैं, नसबंदी हो जाती हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है, तो देखिए आपको बता ही दिए। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के खाद्य अंगों द्वारा खाद्य की आपूर्ति होती है, तो कहेंगे विजांडसन। ठीक है। तो भ्रूण के विकास के लिए, यानी कि भ्रूण को जो है अच्छी तरह से जो है विकास हो सके, उसके लिए जो है किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है, तो कहेंगे विजांडसन के द्वारा की जाती है। ठीक है। ये पुष्पों में होता है। अगर महिलाओं में देखा जाए तो ये होता है, कह सकते हैं किसकी वजह से, गर्भनाल से जो है बच्चों को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। ठीक है। अगला है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, कहेंगे वैक्सटॉमी कहते हैं। ठीक है, वैक्सटॉमी। ठीक है। जिसको शुक्र वाहिका बोलते हैं, उस शुक्र वाहिका यानी शुक्र नलिका को क्या कर देता है, काट के निकाल दिया जाता है, तो वो जो है नसबंदी हो जाता है। अगला है RH फैक्टर नाम किससे संबंधित, तो कहेंगे बंदर में। तो RH जो फैक्टर है, ये सबसे पहले प्रयोग जो है बंदर पे ही किया गया था, इसलिए जो है ये बंदर से संबंधित होता है। ठीक है। वहाँ से जो है कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप के बारे में जो है पता चलता है। ठीक है। उसके बाद से कौन ठोस तरल गैस तीनों रूप से बाहर निकल सकता है, तो अधातु। अधातु जो होता है वो ठोस तरल गैस तीनों रूपों में जो है बाहर निकल सकता है।
किसकी कोशिकाओं के द्वारा रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया कर सकते हैं? अग्नाशय। तो अग्नाशय कोशिकाओं के द्वारा जो हम क्या कर सकते हैं, रक्त में जो शुगर के स्तर की वृद्धि होती है हम उसका पता लगा सकते हैं। अगला है पवन की गति को मापने के लिए जो है किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो कहेंगे एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल क्या है? तो कहेंगे नाभिकीय बल। ये सबसे खतरनाक जो ये बल होता है, ठीक है, सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिका जिसको बोलते हैं WBC की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो कहेंगे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की जो किस्म होती है सबसे अधिक होती है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? यानी देखिए ऐसी हमारे शरीर में ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका पुनर्निर्माण जो है, कोशिका पुनर्निर्माण जो है बहुत जल्दी होता है? तो देखिए वो होता है किडनी, लीवर का, ठीक है। लीवर का कह सकते हैं बहुत तेज जो है कोशिका विभाजन होता है, लेकिन जो है जो मानव मस्तिष्क होता है उसकी कोशिका विभाजन जो है जल्द नहीं होता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाता है सर पे तो वो कैंसर बन जाता है, लेकिन कैंसर का कोई इलाज नहीं होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि उसका जख्म नहीं भरता है, इसलिए कह सकते हैं उसका कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे लीवर है तो लीवर में आप देखते होंगे पेट के पास काट के चीर के उसको निकाल के फिर पुनः इसको जो है बंद कर दिया था, यानी वो शल्य चिकित्सक हो जाएगा, ठीक है, शल्य चिकित्सा द्वारा। तो यही होता है क्या, कह सकते हो पुनर्योजन जो है शक्ति, ठीक है। तो मस्तिष्क की कोशिकाओं का पुनर्शक्ति जो है बहुत कम होता है, यानी कह सकते हैं कि उसका कोशिका विभाजन नहीं होता है। लीवर का सबसे तेज होता है। पूछा जाता है कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन किस में होता है? तो कहेंगे लीवर में। सबसे कम होता है किस में? तो कहेंगे कोशिका विभाजन किस में होता ही नहीं, तो सबसे कम किस में होता है? तो दोनों बात एक ही है, तो कहेंगे जो है मस्तिष्क में नहीं होता है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है उसको हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो कहेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इंग्लिश नेम है और अगर हिंदी नेम देखा जाए तो इसको बोला जाता है गर्भनाल, ठीक है। तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे होंगे तो चैनल को एक बार पुनः सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो। दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।